तो कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी समय है, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस बार एक जानकारी ले लीजिए कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था, ये पहला जत्था जो है रवाना कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हुआ रवाना। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक कुल 38 दिन तक ये यात्रा चलेगी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अमरनाथ यात्रा करवाई जा रही है। कई सालों के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और 80,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती है। कि मौसम खराब है, इवन पहलगाम हमले के बाद ये पहली यात्रा होगी बाबा बर्फानी की साल 2025 की, जिसमें लोगों का जोश देखा गया है। लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बात करना चाहूँगी कुछ लोगों से। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना, चंडीगढ़ से मैम। चंडीगढ़ से। कोई डर तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं मैम, हर साल आते हैं हम, पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं। हाँ। और आगे से सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है। बिल्कुल। तो पूरा आश्वासन है कि हमें सुरक्षित लेके जाएंगे आगे तक। सुरक्षा तंत्र पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है और भोलेनाथ पे भरोसा है। मैं एक छोटा सा सवाल जरूर करूंगी। पहलगाम हमला हुआ है, उसके बाद भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की। आप भी आए हैं, पहले भी आते हैं, तो क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे जो लोग थोड़ा बहुत डर घबरा के आते नहीं हैं? मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम भोलेनाथ के घर पे जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो अपने मन में कुछ भी शंका ना रखें। आप आए, दर्शन करें और आनंद प्राप्त करें। आनंद प्राप्त करें। देखिए यंगस्टर्स हैं, पंजाब से आए हैं और इनका कहना है कि एक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और किसी भी चीज़ का डर इनको नहीं है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है आज यात्रा जो है वो जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम भी ख़राब है और भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। मौसम ख़राब हो या आतंक हो, किसी बात का डर नहीं है। किसी बात का डर नहीं है। ये मेरा दूसरा बार है। हाँ। और हमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आए आप? काशीपुर, उत्तराखंड, नैनीताल। कोई डर नहीं है। कोई डर किस चीज का डर? भोलेनाथ हमारे साथ है तो हमें किस चीज का डर? सरकार पे भी भरोसा? बिल्कुल भरोसा है। ये आठवीं बार यात्रा है हमारी। 8वीं यात्रा है जी। तो चलिए ये 8वीं यात्रा है। आपसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। आप जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। पहला दिन और पहले दिन का जो महत्व है वो अलग ही होता है। बहुत खुश है हमें पहला दिन का मौका मिला और पूरा भरोसा है हमें सरकार पे, कोई समस्या नहीं, पूरा भरोसा है सरकार पे, सुरक्षा पे पूरी व्यवस्था है। देखिए इस सुरक्षा का पर भरोसा है, सुरक्षा तंत्र पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है। और ये एक ऐसी आस्था होती है, कहते हैं ना भक्ति में शक्ति होती है, और ये भक्ति में ऐसी शक्ति का एहसास जो है वो इन भक्तों को हो रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मुजफ्फरनगर की खबर जानी, जहां पर नगर कोतवाली में 20 से ज्यादा रेप के सीरियल रेपिस्ट नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप फर्जी पुलिसकर्मी बनकर महिलाओं को फंसाता था, नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाकर रेप करता था। आरोपी पर दिल्ली, मेघालय, यूपी के साथ कई जगहों पर केस दर्ज हैं। त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था। और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था, साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थीं या उनका पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। कि पूछताछ से इसने स्वीकार किया कि पिछले दिनों में संभल में जब ये एक दोस्त अपने सिपाही के साथ रह रहा था, तो वो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव में गया हुआ था, तो उसकी वर्दी इसके बैग में छूट गई थी, इसके दोस्ती थी, तो उसी वर्दी को, उस सिपाही का नाम भी नौशादी जैसा कि ये बता रहा है, और उस सिपाही को के उस वर्दी को अपने बैग में रखकर फिर उसी से इसके दिमाग में जो खुराफात आई और उस वर्दी को पहन करके फिर इसका दुरुपयोग करना। कितनी महिला को शिकार बना चुका है? जहाँ तक कि पूछताछ से स्वयं स्वीकार किया है कि कम से कम 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं और 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे इनके शारीरिक संबंध बताया जाता है, खुद ही बता रहा है। जबलपुर की खबर जानिए, जहां पर टीटीई के एक डेलीगेशन ने
झांसी में डीआरएम से मुलाकात करके टीटीई की पिटाई के आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 30 जून को झांसी से कटनी जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस में बिना टिकट बोगी में सफर कर रहे ललितपुर जीआरपी में तैनात सिपाही को टोका था। इससे नाराज होकर उसने ट्रेन पर अपने साथियों के साथ मिलकर टीटीई को ट्रेन से उतार लिया। टाइप का एक मामला टिकट चेकिंग और जीआरपी के मध्य सामने आया है। वो जो टिकट चेकिंग स्टाफ था वो जबलपुर का टिकट चेकिंग स्टाफ था, तो वहाँ से भी संपर्क किया गया है और जो टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसको जो सिविल पुलिस है और जीआरपी के अधिकारी हैं उनको अवगत करा के उचित कार्रवाई के लिए कहा गया है। हापुड़ और जालौन में सीसीटीवी में मौत कैद हुई है, रिकॉर्ड हुई है। हापुड़ में जहां तेज कार रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके बाद एक लड़के की मौत की जानकारी मिली, तो वहीं जालौन में भी बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई। हाई स्पीड में आई कार लोगों को कुचला और हाईवे से होटल में घुसी। हादसे में एक शख्स की मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के हापुड़ के बाबूगढ़ में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। एक कार अनियंत्रित होकर एक होटल में जा घुसी। यह हादसा नेशनल हाईवे 9 पर स्थित राजाजी हवेली होटल के पास सोमवार देर रात हुआ। इस हादसे में 4 लोग कार की चपेट में आ गए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।